पाबू, पोड़ू, केसर, कमला, धांधल, फूलन। इसके बाद समृत, समृत से आपको याद आ जाएगा, इनके गुरु का नाम था समृत भारती। तो समृत से समृत भारती इनके गुरु, सोना से इनकी बहन सोना बाई और पेमल बाई, और शरणागत रक्षक से सारे समृत, सोना, शरणागत। अब रक्षक से शरणागत रक्षक, ऊंट रक्षक, गौ रक्षक, प्लेग रक्षक और लक्ष्मण अवतार और लोकप्रिय फड़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। मेरा नाम है रमेश और आज अपन अपने लोक देवता 5वें नंबर के लोक देवता पे पहुंचे हैं, वो है पाबू जी, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लोक देवता है। और ये सबसे पहले अपन कौन से पंच पीर के अंदर आते हैं, ठीक है, 5 तीर में अपन ये आज 5वें लोक देवता है अपने पंच तीर वाले, ठीक है। और ये अपन पढ़ेंगे सीधा आज शॉर्ट ट्रिक के साथ में पढ़ाऊंगा आपको, ज्यादा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कैसे ट्रिक के साथ पढ़ना है उस पर सीधा फोकस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से मेरे साथ वीडियो को देखें और जहाँ पे भी समझ में नहीं आए वो आप मुझे कमेंट के साथ बताएं, ताकि मुझे पता लगेगा कि कहाँ पे आपको दिक्कत होती है। सबसे पहले पाबू जी का पूरा नाम था अपने पाबू जी राठौड़। जन्म हुआ था 1296 ईस्वी विक्रम संवत है, जिसको अपने को याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पूछता नहीं है। कहाँ पे है ये स्थान जरूरी है, कोल्लूमंड, और अभी वर्तमान में कहाँ है, फलोदी में है, नए जिले के अनुसार। सवारी किया है इनकी केसर काल में, जो कि किसकी घोड़ी थी, देवल चारने की। इसकी पूरी स्टोरी है वो अपन जैसे आगे पढ़ेंगे वो बताऊंगा कि ये क्यों इनकी घोड़ी थी, ठीक है। और लेकिन सवारी कैसे बनी अपने बाबू जी की। माता थी कमला दे। अब इसमें यहाँ पे एक स्टोरी है, जैसे कि माता है इनकी एक्चुअल में कमला दे थी नहीं, जो इनके पिता थे बाबू जी के, कौन थे अपने आगे पढ़ेंगे, धांधल जी। तो ये क्या एक दिन जैसे जंगल के अंदर घूम रहे थे, तो उसी समय जो कुछ परियों का जो ग्रुप था वो स्वर्ग लोक से उतरा था, क्योंकि उनको पृथ्वी पर खूबसूरत नजारा देखने के लिए वो यहाँ आया हुआ था। तो बाकी परियां तो निकल गई, और लेकिन जो अपने धांधल जी है उस परी को झरने में नहाते हुए देख लेते हैं। और उस परी के साथ ऐसा था कि अगर उस परियों को कोई भी इंसान देख लेता है पृथ्वी लोक पर, तो वो फिर वापस स्वर्ग लोक नहीं जा सकती और उनको वहीं रहना पड़ेगा। तो फिर उस परी, ये परी धांधल जी को बताती है कि आपने मुझे देख लिया, इसलिए अब मैं वापिस वहां नहीं जा पाऊंगी। तो धांधल जी कहते हैं कि कहाँ जाने की कहाँ जरूरत है, मैं हूं तो फिर क्या बात है, ठीक है। तो धांधली इस तरीके से फिर, लेकिन परी कहती है लेकिन मेरे लिए एक कुछ शर्तें हैं, तब मैं आपके साथ जीवन भर रह सकूंगी। और धांधल जी ने कहा क्या शर्तें हैं भाई बताओ, मैं तो तैयार हूँ, क्योंकि परी थी इतनी खूबसूरत। तो अपने परी कहती है कि मुझे एक हमेशा के लिए मुझे मेरी इजाजत के बिना कमरे में कोई नहीं आएगा, और मुझे एक महल चाहिए सेपरेट रहने के लिए। तो अपने दादाजी कहते हैं ठीक है मैं बना दूंगा कुछ भी करके, लेकिन मुझे तो तुम चाहिए। तो ठीक है, तो ये राजी हो गए। ऐसे ये जब भी जाते उनके महल में तो पूछ के जाते। तो फिर परी अपना सही रूप धारण कर लेती, लेकिन जब अब इनके परी के एक बच्चा हो जाता है पाबू जी नाम से। तो फिर एक दिन ऐसा क्या होता है कि युद्ध होता है, तो धांधल जी होते हैं वो अपने बिना पूछे ही इनके परी के महल में चले जाते हैं, और वो देखते हैं कि एक शेरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो इनको देखते ही शेरनी जब इनको देखती है कि धांधल जी बिना बताए मेरे महल में आ गए, तो फिर वो अपना सही रूप धारण करती है और वो कहती है कि तुमने मेरे वचन को तोड़ दिया, और अब मैं तो यहाँ रहने वाली नहीं हूँ, मैं तो जा रही हूँ, और तुम संभालो अपने बच्चे को। तो तब वो एक छोटे से बालक को ही छोड़ के चली जाती है हमेशा के लिए, क्योंकि उसका वचन टूट जाता है। और फिर पाबू जी को जो पालती हैं वो थे अपने कमला दे। तो तब से इनकी माता का नाम क्या हो गया, कमला दे। इनके पिता तो अपने धांधल जी पढ़ लिए, इनकी पत्नी थी फिर फूलन दे सुत्यार दे, जो कहाँ की राजकुमारी थी, अमरकोट की, जो कि पाकिस्तान में है। गुरु थे इनके सम्राट भारती। बहन थी इनकी प्रेमा बाई, पेमल दे या फिर सोना बाई इनकी बहन का नाम था। और जो राइका या रेबारी किसको बोलते हैं, जो ऊंट पालने वाली जाति होती है उसको राइका या रेबारी बोलते हैं। और जिनके अपने देवता किसको मानती है, वो पाबू जी को। क्यों मानती है, क्योंकि पाबू जी थे वो सर्वप्रथम राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, पाबू जी को। तो फिर ऊंट पालने वाली जाति भी इनको प्रमुख देवता मानेगी, पाबू जी को। और एक तो थे ये शरणागत रक्षक थे, इनकी शरण में जो भी आता था उनको ये रक्षा प्रदान करते थे। तो इनका एक उपनाम अगर पढ़नेंगे तो शरणागत रक्षक, ऊंट रक्षक। जब ऊँटों के अंदर एक प्लेग नाम की बीमारी जो आ गई थी, तो फिर इन्होंने औषधियों का निर्माण करके उस बीमारी का निपटारा किया और सभी ऊँटों को जीवन दिया। तो तब से इनको ऊंट रक्षक देवता बोलने लग गए।
और वही बीमारी के रोकने के कारण प्लेग रक्षक देवता और गायों की सेवा करने के कारण और गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होने के कारण गौ रक्षक और लक्ष्मण का अवतार होने के। अब लक्ष्मण का अवतार कैसे थे वो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूँ। जो लक्ष्मण जी है अपने महाभारत अपने रामायण में पढ़ा होगा, अपने राम भगवान के जो छोटे भाई होते हैं लक्ष्मण जी, तो उनको जब वो वनवास व्यतीत करते हैं अपने भाई राम के साथ और अपनी भाभी सीता के साथ, तो क्या होता है कि जो शूर्पणखा होती है, आपने सुना होगा शूर्पणखा कौन थी, अपने रावण की बहन थी शूर्पणखा। तो उनको क्या होता है कि लक्ष्मण जी पर दिल आ जाता है उनका, तो वो कहती है कि भैया अपने रावण भाई को कहती है कि मैं तो इनको पसंद करती हूँ और मैं जा रही हूँ उनके पास। लेकिन अपने ठहरे लक्ष्मण जी तो सीधा इनसे शादी करने वाले हैं नहीं। इन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन शूर्पणखा बहुत जिद करती है। तो ऐसा क्या होता है कि गलती से लक्ष्मण जी वहीं पर भागते हुए किसी जल कुंड के 3 चक्कर लगा लेते हैं। इनको भी नहीं पता होता है कि मैं चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन जब शूर्पणखा जिद करती है तो वो 3 चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन जब इनको पता लगता है कि मैं जल कुंड के 3 चक्कर लगा रहा हूँ, तो फिर एकदम से रुकते हैं। इन्होंने ये कहते हैं कि इस जन्म में तो अपना मिलन संभव नहीं है, लेकिन मैं जब कलयुग में जन्म लूंगा बाबू जी के नाम से तब अपन बाकी के 4 फेरे तब लेंगे, लेकिन इस जन्म में मैं आपका नहीं हो सकता। तो इस चक्कर में 3 चक्कर वो जल कुंड के लगाते हैं। और जल कुंड क्या होता है, बेसिकली जो शादी के लिए अपन या तो अग्नि कुंड का इस्तेमाल करते हैं या जल कुंड का। तो गलती से इन्होंने किसी जल कुंड के फेरे लगा लिए, लेकिन वो 3 ही हो पाए, 4 नहीं हो पाए। अगर 4 हो जाते तो अपने लक्ष्मण जी शूर्पणखा के पति बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर तब से जब उन्होंने कहा कि मैं कलयुग में जन्म लूंगा, तो कलयुग में किसका जन्म लेते हैं बाबू जी नाम से, तो इसको अपन क्या बोलते हैं लक्ष्मण का अवतार। और इनके फड़ है वो लोक देवता में सबसे लोकप्रिय फड़ है। तो अभी इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं, इस पे फोकस करें, है ना। इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है, उसको अपन देखते हैं। जो इसकी ट्रिक है वो है अपने वो आपको जैसे दिख रहा हो, इनकी जो ट्रिक है वो है अपने जैसे पाबू पाबू कोड़ू केसर काल में। पाबू से आपको याद आ जाएगा पाबू राठौड़, और राठौड़ से आपको याद आना चाहिए रायका या रेबारी जाति इनको अपना देवता मानती है। कोलू पाबू कोड़ू एक जैसे अपने कोड़ू से कोड़ूमंड फलोदी, और कैसे केसर काल में इनकी घोड़ी का नाम था, और कैसे ही कमला दे इनकी पत्नी इनकी माता का नाम था। कमला दे से ही इनके दांदल जी पिता का नाम दांदल, और फूलन इससे फूलन की पत्नी का नाम। तो ये एक अच्छी लाइन है, पाबू कोड़ू केसर कमला दांदल फूलन। इसके बाद समृत समृत से आपको याद आ जाएगा इनके गुरु का नाम था समृत भारती। तो समृत से समृत भारती इनके गुरु। सोना से इनकी बहन सोना बाई और पेमल बाई, और शरणागत रक्षक से सारे समृत सोना शरणागत। अब रक्षक से शरणागत रक्षक ऊंट रक्षक गौ रक्षक प्लेग रक्षक और लक्ष्मण अवतार और लोकप्रिय फड़। तो ये है अपने प्रमुख चीजें, ठीक है। तो ये है अपने पाबू जी के बारे में अपन ने जितने भी जरूरी चीजें पढ़ी वो थी ये। अब इसके बाद इसकी जो प्रमुख और चीजें बची उनको भी ट्रिक से पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले अपन उनको एक अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बारी। तो इनका मेला बचा है, तो सबसे पहले इनका मेला अगर आपको दिखाई दे रहा हो होपफुली, तो मेला इनका लगता है चैत्र अमावस्या के दिन, ठीक है। वो अपन को याद रखना पड़ेगा। एक ऐसे ही लोक देवता है, सिर्फ एक ही लोक देवता है जिनका चैत्र अमावस्या को लगता है। और मैं आपको लास्ट में कंपैरिजन करूंगा कि एक और लोक देवता सिर्फ 2 लोक देवता है राजस्थान में जिनका चैत्र अमावस्या को लगता है। एक अपने ये है और एक मेरे हिसाब से मल्ली नाग जी है, इनका चैत्र महीने में लगता है। वो भी अलग तारीख को लगता है, लेकिन इसका चैत्र अमावस्या को। और कहाँ लगता है, इनके जन्म स्थान कोल्लू मंड में जो फलोदी में है, और आहड़ उदयपुर में। और इनके मेले में किस नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य। जैसे कि आपको याद आना चाहिए कि रामदेव जी के मेले में किसका नृत्य, 13 थाली नृत्य कामड़िया पंथ द्वारा। उसी तरीके से थाली नृत्य कहाँ, पाबू जी के मेले के अंदर किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख चीजें हैं जो एग्जामिनर पूछता है और आपको याद रहनी चाहिए। और युद्ध कहाँ है इनका, देचू का युद्ध। अब इसके युद्ध के बारे में एक बार और अपन अच्छे से शॉर्टली पढ़ लेते हैं कि इनका युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ। जो भीमराव खिंची के साथ इनका युद्ध हुआ था। भीमराव खिंची कौन थे, इनकी बहन के जो पति थे, इनकी सगी बहन जो बाबू जी के क्या लगे, बहनों ही लगे।
तो इनका युद्ध क्यों हुआ, सबसे पहले अपन ये देखते हैं। जो अपने पाबूजी थे अ, और जिंदराव खिंची थे, तो जिंदराव खिंची एक दिन अपने ससुराल था, वो कौन था, पाबूजी का गांव ससुराल था, तो यहाँ आए हुए थे, तो इनको एक घोड़ी पसंद आ गई केसर कालनी। तो ये केसर कालनी किसकी घोड़ी थी, देवल चारण एक महिला थी उनकी थी। तो जिंदराव खिंची कहते हैं कि ये जो घोड़ी है वो मुझे चाहिए किसी भी हाल में, लेकिन देवल चारणी कहती है ये मैं नहीं दे सकती आपको, आप चाहे कहीं से भी फावड़े हो कहीं भी हो, लेकिन मैं ये घोड़ी नहीं दे सकती। तो जिंदराव खिंची कहते हैं कि ये तो मेरा अपमान हो गया यार, मुझे घोड़ी दी नहीं, मेरा अपमान हो गया। तो फिर ये अपमान का बदला लेने के लिए अब तैयार रहते हैं कि जब भी मुझे, ये कहते हैं कि मुझे जब भी मौका मिला तब मैं इसका बदला लूंगा। तब मौका कब मिलता है इनको, जब बाबूजी अपनी पत्नी जो कि फूलंदे हैं, जिनका नाम सुप्यार देवी है, उनको शादी के लिए जब ये जाते हैं बारात लेकर, तो ये कहते हैं कि घोड़ी, ये एक तो अच्छे से रूपवान थे और ये कहते हैं कि घोड़ी लूंगा तो अच्छी लूंगा। तो घोड़ी केसर काल में बहुत ही सुंदर घोड़ी थी, सफेद कलर की। तो बाबूजी जाते हैं देवल चारण के पास, ये कहते हैं कि दीदी देखो मुझे आपकी घोड़ी चाहिए, और तो ये मना कर देती है कि इसमें चाहिए, मैं नहीं देने वाली। तो ये कहते हैं कि मुझे हमेशा के लिए नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आज के रात चाहिए आपकी घोड़ी, क्योंकि मैं अपनी बारात लेकर जा रहा हूँ। तो देवल चारण कहती है कि अगर मेरी गायों को कोई चुरा के ले गया आज तो फिर बापूजी वचन देते हैं कि अगर मेरी गैर मौजूदगी में अगर आपकी गायों को कोई भी चुरा के ले गया, तो मैं समाचार मिलते ही जिस भी स्थिति में रहूंगा उसी वक्त आपको गायों की रक्षा करने के लिए पहुंच जाऊंगा। तो क्या होता है, तो ठीक है, देवल चारणी कहती है ठीक है, तो ले जाओ घोड़ी को। तो अब अपने जिंदराव सिंह को पता लगता है कि बाबूजी केसर कालनी को ले गए और इनको एक अच्छा मौका मिलता है। तो ये क्या करते हैं, इनकी गायों को चुरा लेते हैं, किसकी, देवल चारणी को। और जैसे ही बाबूजी को पता लगता है कि इनकी गायों को चुरा ली, तो फिर बाबूजी उसी वक्त अपने फेरों को, 6 फेरे होने के बाद 7वां फेरा छोड़ के जिंदराव खिंची से युद्ध करने पहुंच जाते हैं। तो पहुंचते हैं तो ये युद्ध कहाँ होता है, देचू का युद्ध होता है। और कहाँ, किन किन के बीच में होता है, बाबूजी और इनके भाई बूढ़ो जी, और किसके खिलाफ, जिंदराव खिंची के खिलाफ। और ये देचू कहाँ पे पड़ता है, वर्तमान में शेरगढ़ तहसील जोधपुर ग्रामीण के अंदर ये जगह पड़ती है। तो अपने बाबूजी बूढ़ो जी थे, वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि जिंदराव खिंची को पहले से पता था कि युद्ध होगा, और इसलिए ये तैयार था शस्त्र वस्त्र लेकर। तो बाबूजी की और उनके भाई बूढ़ो जी की वीर गति को प्राप्त हो जाती है। जैसे ही बाबूजी की पत्नी फुलंदे को पता लगता है, तो फुलंदे उसी वक्त सती हो जाती है। लेकिन जो इनके भाई थे बड़े बूढ़ो जी, उनकी पत्नी के पेट में, उनकी पत्नी का नाम सबसे पहले था केसर बाई। ठीक है, बाबूजी की पत्नी थी सुलंदे, वो फुलंदे सती हो गई, बूढ़ो जी की पत्नी का नाम था केसर बाई। तो केसर बाई के पेट में क्या था, 7 माह का बच्चा था। तो अपने केसर बाई तो सती हो नहीं सकती थी, तो फिर केसर बाई क्या करती है, अपने 7 माह के बच्चे को पेट से चाकू से निकाल करके खुद सती हो जाती है। तो इनका 7 माह का बच्चा था, वो फिर बड़ा होके कौन से लोग देवता के रूप में जाने लगता है, जयड़ा जी और रूपनाथ जी। वो बहुत रूप में अच्छे थे, इसलिए रूपनाथ जी भी उनका एक और नाम हो गया। तो उसके बाद क्या होता है, ये रूपनाथ जी होते हैं, उसको अपन हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में जानते हैं। तो जब इनको पता लगता है, इनको पता कि इनके पिता का हत्यारा कौन था, पिता और अपने इनके चाचा का जो हत्यारा था वो था जिंदराव खिंची। तो ये 10 वर्ष के आयु के जब होते हैं तभी इनके पिता के हत्यारा को हत्या कर देते हैं, कौन, जैड़ा जी। तो ये थे अपने देचू के युद्ध की कहानी। और फिर इनके देचू के युद्ध में जो अपने बाबू जी के सहयोगी थे वो थे अपने चांदावर डामा। ठीक है, और अपने बाबू जी के पवाड़े क्या होते हैं, जब किसी भी वीर पुरुष के याद में गाते हैं उसको पवाड़े बोलते हैं। लेकिन जब ये वीर गति में शहीद हो गए तो इनके नाम से पवाड़े बनाए गए। वो नाम क्या जानते हैं, बाबू जी के पवाड़े, इनकी वीरता के याद में गाए जाते हैं। और किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, माठ वाद्य यंत्र के साथ वो गाए जाते हैं। ठीक है, और जो बाबू जी का चित्र बनाने वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, जूनिया का चांद। चांदा और डामा से याद रख सकते हो, जूनिया का चांद। इसके बाद में लास्ट है वो बच रहा है इनके बाबू जी की, क्या है, इनकी रचनाएं हैं, वो अपन लास्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक से इनको याद करेंगे। इसकी रचना की ट्रिक मैं यही बता दूंगा। बाबू प्रकाश, प्रकाश से क्या होती है अपने आशा, तो इसके क्या नाम है, आशा मोड़ जी इनके रचनाकार है।
पाबू बत्तीसी और पाबू सोरठा। बत्ती और सोर किसकी गाड़ी में रहता है? अपने राष्ट्रपति जो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं उनके होती है। तो रामनाथ कोविंद कौन थे? अपने राष्ट्रपति थे। उससे आप रामनाथ कवि याद रख सकते हो। बत्तीसी और सोरठा। पाबूजीरी वात, री और लक्ष्मी कुमारी, यहाँ से आप ये याद रखते हो। पाबूजीरा छंद, छंद से आप क्या रखते हो? बिट्टू मेहाजी। ठीक है, तो ये थे अपने मेन चीजें जो थी याद करने की। इसके बाद इसको याद करने के लिए अपन को क्या करना है? इसको याद करने के लिए जो अपन ने माइल मेला पढ़ा था वो तो अपना चैत्र अमावस्या को था। इसके बाद युद्ध था देचू, और वो कहाँ पे? शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण। ये देचू से याद आना चाहिए आपको। उसके बाद है अपने चांदा। तो चांदा कौन था? इनका सहयोगी। और जूनिया का चांद कौन है? जो इनकी चित्र बनाता है। चांदा से दोनों याद करना है। चांदा और डामा सहयोगी भी थे, और जूनिया का चांद कौन है? इसके चित्र बनाने वाला। किसके? पाबू जी के। इसके बाद इनकी रचना आ जाती है। पाबू प्रकाश बत्तीसी सोरठा वात और छंद। ये मैंने ऐसे बता दी थी। प्रकाश आसिया मोड़ जी की, बत्तीसी और सोरठा रामनाथ कविया की, वी वात लक्ष्मी कुमारी की है, छंद अपने बिट्टू मेहरा जी की है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है, और होपफुली आपको ये तरीका अच्छा लगा हो। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियो के लिए चैनल के नोटिफिकेशन बार को ऑन रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।